बड़ा सवाल ये कि निफ्टी दायरे में है, बैंक निफ्टी से थोड़ी स्ट्रेंथ नजर आ रही है, स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट मौके दे रहा है, ऐसे मूड माहौल में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ये समझ लेते हैं रूपक डेजी से। रूपक जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र निफ्टी फ्लैट, लेकिन बैंक्स थोड़े बेहतर पोजीशन में, स्पेशली अगर आप देखिए प्राइवेट बैंक से थोड़ा ज़्यादा साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, आपने एक बिल्कुल सही कहा कि बैंक में स्ट्रेंथ है और निफ्टी एकदम साइडवेज चल रहा है। इनफैक्ट ऑन थर्सडे निफ्टी ने एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न वेरी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में बनाया था, आवर्ली चार्ट में बनाया था, तब से निफ्टी में एक स्ट्रगल दिख रहा है। तो इमीडिएटली निफ्टी का रेजिस्टेंस जो है 26,170, तो जब तक उसके नीचे रहेगा तब तक एक हायर एंड पे सेलिंग प्रेशर महसूस होगा और नीचे सपोर्ट रहेगा 26,030, उसके नीचे सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाई हो सकता है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि थोड़ा अपसाइड मिले निफ्टी 26,100 का आसपास शॉर्ट करके चलना होगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 26,170 निफ्टी में, और नीचे मुझे लगता है कि एक बार 25,900 तक आ सकता है एक दो दिन में। दूसरा, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है डेफिनेटली, और बैंक निफ्टी का सपोर्ट हो जाएगा 59,000। जब तक 59,000 होल्ड है तब तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बैंक निफ्टी बुल्स को। हायर एंड पे 59,500 तक जाना चाहिए। ओके, वहीं जहां निफ्टी में आपको शॉर्ट साइड की ट्रेड लेने की सलाह है, 26,170 का आपको स्टॉप लॉस, वहीं 25,900 तक इस तरह निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं एक आध दिन में। वहीं बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग, तो अप साइड में 59,000 तक 59,500 तक जाने की यहाँ पर संभावना है। निफ्टी बैंक में फिलहाल ये लेवल्स बताए गए हैं। लेकिन रूपक जी, स्टॉक स्पेसिफिक कौन कौन से काउंटर्स आपको अच्छे लग रहे हैं जहाँ पे बाई या सेल साइड की ट्रेड आप देना चाहेंगे? एक स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, वो LTF स्टॉक में कंटिन्यूअस एक अप ट्रेंड है, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन डेली चार्ट पे है और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम भी अच्छा हो रहा है आज का दिन। एक दो दिन की कंसोलिडेशन के बाद आज पहला दिन पहली बार ये स्टॉक एक रिवर्सल फॉर्मेशन बना रहा है। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है अराउंड अबव 21 डेज ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मुझे लगता है स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 293, और मुझे लगता है अपसाइड में 320 तक जा सकता है, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 283 पे। दूसरा कॉल रहेगा TBO टेक। ये स्टॉक ने कंसोलिडेशन पैटर्न जो था पिछले एक महीना का, उस कंसोलिडेशन पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, सिग्निफिकेंट बाइंग इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, ऐड हुआ स्टॉक की अराउंड। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बाई की सलाह रहेगी 1730 के आसपास फॉर अ टारगेट ऑफ 1850, और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1670 पे। ओके, L&T फाइनेंस और TBO टेक, ये अच्छा लग रहा है आपको दो काउंटर। L&T फाइनेंस में 320 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 283 आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। इसके अलावा TBO टेक में 1850 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, आपको 1670 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 1% आप TBO टेक और साथ ही L&T फाइनेंस आपको अच्छा कारोबार करता हुआ नजर आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, और मिड कैप स्पेस में क्या हालचाल, कौन से स्टॉक्स में स्ट्रेंथ नजर आ रही है, कौन से स्टॉक्स में या स्पेसेस में आपको थोड़ा डेंट नजर आ रहा है, एक बार उसका रुख कर लेते हैं। IT शेयर मजबूत है काफी, इम्फेसिस आपको 2.5% आप देखिएगा, पर्सिस्टेंट सिस्टम 1 से 1.5% तेजी, LTI माइंट्री भी दौड़ गया आधा फीसदी, और कोफोर्ज में भी बाइंग नजर आ रही है 0.25% के करीब। इसके अलावा बैंकिंग शेयर में खरीदारी मजबूत है। बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक आपको लगभग 0.1% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आएगा। बैंक ऑफ इंडिया 1%, बैंक ऑफ महाराष्ट्र माफ कीजिएगा 0.1%, और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आप देखें तो लगभग 1.5% अप है। लेकिन दबाव रियल्टी स्पेसेस में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। ओबरॉय रियल्टी 2% नीचे, प्रेस्टीज स्टेट्स 2% नीचे, गोदरेज प्रॉपर्टीज भी लुढ़क गया 2%, और 2.5% करीब अनंतराज आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा कहाँ और ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है? केमिकल स्पेस में देखिए आज काफ़ी प्रेशर है। दीपक नाइट्राइट 0.4% के करीब गोता लगा गया, 3% ज़्यादा दीपक फर्टिलाइजर, सोलर इंडस्ट्रीज भी 2.5% नीचे, गुजरात फ्लोरो भी आपको 3% नीचे कामकाज करता हुआ नजर आएगा। मिड कैप में अगर बात करें जिन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M फाइनेंशियल लगभग 4%, जी वर्नोवा TAD ये लगभग 3% चढ़ गया, एम्फेसिस 2.5%, और KPIT टेक भी 2% से ज़्यादा की कारोबारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन स्टॉक जहाँ पर थोड़ा प्रेशर है मिड कैप स्पेस में, GSK फार्मा
3.5% टूट गया। निपॉन इंडिया देखिए यहाँ पे 2.5% की कमजोरी, एनएचपीसी भी गोता लगा गया करीब 3%। फिलहाल ये देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है वो देख लेते हैं। कुछ आईटी स्पेस में जिस तरीके से स्ट्रेंथ है, रूपक दे जी, टेक महिंद्रा देखिए अभी भी 3.5% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। इन्फोसिस में भी यहाँ पे फिलहाल तेजी देखने को मिल रही है, मजबूती है। कौन से स्टॉक आईटी स्पेस में आपको लग रहा है जो आज के लिहाज से मुनाफा कमा सकते हैं? आईटी स्पेस में मुझे टेक महिंद्रा बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया चार्ट सेटअप है, फॉलिंग वेज पैटर्न ब्रेकआउट है डेली चार्ट पे, रिसेंट कंसोलिडेशन का भी ऊपर ब्रेकआउट दिया। मतलब अराउंड द स्टॉक बाइंग इंटरेस्ट बहुत सॉलिड लग रहा है मुझे, वो सॉलिड है। और इंडिकेटर भी पॉजिटिव मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है, तो सेंटिमेंट पॉजिटिव है। अराउंड 1660 तक जा सकता है टेक महिंद्रा, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1440 पे। स्टॉक में बाई या होल्ड की सलाह रहेगी। ओके, 1660 तक जा सकता है टेक महिंद्रा, यहाँ पर खरीदारी किराया होल्ड भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ एड्रेस कर लेते हैं। संसद के विंटर सेशन में एलआईसी को झटका लग सकता है। दरअसल सरकार शीतकालीन यानी कि विंटर सेशन में इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल को टेबल करने जा रही है और सीएनबीसी टीवी 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार इसमें एडजेट्स के लिए ओपन आर्किटेक्चर की वकालत कर सकती है। लेकिन इसको समझते हैं और डिटेल में क्या है खबर और क्या है ये ओपन आर्किटेक्चर, समझाने के लिए हमारे साथ सीएनबीसी टीवी 18 के यश जैन मौजूद हैं। यश, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या है इंपॉर्टेंट खबर, इसको थोड़ा डिटेल में समझाएं हमारे दर्शकों को। गुड आफ्टरनून। तो जैसे हमने देखा, जो लिस्ट ऑफ बिजनेस होता है, शीतकालीन सत्र होगा जो पार्लियामेंट का, उसमें सरकार ने कहा है कि वो इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल टेबल करेगी अप्रूवल के लिए। अभी इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिस पे आशंका थी, आएगा नहीं आएगा ये कन्फ्यूजन था, वो था इंडिविजुअल एजेंट्स, यानी कि जो इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं उनके लिए ओपन आर्किटेक्चर। ओपन आर्किटेक्चर ये होता है कि एक एजेंट को एक से ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचने की अनुमति, एक से ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के प्रोडक्ट्स बेचने की अनुमति और एक से ज़्यादा जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के प्रोडक्ट्स बेचने की अनुमति होगी। फिलहाल क्या होता है, एक इंडिविजुअल एजेंट सिर्फ एक ही लाइफ इंश्योरेंस, एक ही हेल्थ इंश्योरेंस और एक ही जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट्स बेच सकता है। ओपन आर्किटेक्चर मतलब वो सिस्टम को पूरा खोल दिया जाएगा और ये इंडिविजुअल एजेंट पे होगा कि उसे कितनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज या हेल्थ या जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के साथ टाई अप करना है। यहाँ पे हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि गवर्नमेंट ओपन आर्किटेक्चर को भी टेबल करेगी अप्रूवल के लिए एज अ पार्ट ऑफ द इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल। अभी क्यों ये एलआईसी और उसके बाद एसबीआई लाइफ के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि एलआईसी का 92% ऑफ न्यू बिजनेस प्रीमियम आता है इंडिविजुअल एजेंट से और एसबीआई लाइफ का 28% न्यू बिजनेस प्रीमियम आता है इंडिविजुअल एजेंट से। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये इंडिविजुअल एजेंट्स को एक से ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के प्रोडक्ट्स बेचने की अनुमति हो, तो कोई दूसरी कंपनीज अगर ज़्यादा कमीशन दे तो या तो फिर एलआईसी को वो ज़्यादा कमीशन देना पड़ेगा, यानी कि मैचअप करना पड़ेगा, या उसके रेवेन्यू या सेल्स पे वो नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि वो एजेंट्स दूसरी कंपनी का इंश्योरेंस पॉलिसी बेच देगा जहाँ से उसे ज़्यादा कमीशन मिल रहा है। एक तो ये रीज़न है कि ये बड़ा झटका हो सकता है एलआईसी और एसबीआई लाइफ के लिए। और एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बिजनेस, 92% बिजनेस अगर इंडिविजुअल एजेंट से आता है और वो एजेंट्स को खोल दिया जाए तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस चैलेंज हो सकता है आगे चलकर एलआईसी के लिए। पर ऑफ कोर्स ये इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और इंश्योरेंस सभी लोगों के पास ले जाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट खबर और अच्छी तरीके से समझाने के लिए बहुत शुक्रिया यश आपका। और चलिए अब इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात करेंगे और भी स्टॉक्स और खबर्स के ऊपर। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ।